वसंत, भर पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता का प्रभाव, सुलगा फाल्गुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता वसंत ऋतु के आगमन का शुभ संदेश देती है। हिंदी साहित्य और वसंत का बहुत पुराना नाता है। ऋतुराज बसंत का आगमन होते ही जीवन जैसे एक लंबे मौन से बाहर निकल आता है। पतझड़ की गहन नीरवता, सूखे पत्तों की उदासी और खाली हुई शाखाओं की चुप्पी के बाद अचानक प्रकृति में एक मधुर स्पंदन भर जाता है। नई कोपलों का फूटना केवल वृक्षों का सौंदर्य नहीं बढ़ाता, बल्कि मनुष्य के मन में भी नव जीवन का संचार करता है। धरती, जंगल, फूल और लताएं सब कुछ जैसे एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। सचमुच जीवन का यह ऋतु चक्र जितना अद्भुत है, उतना ही अद्भुत है उसका यह बासंती उपहार, जो निराशा के बाद आशा का संदेश देता है। यह परिवर्तन केवल प्रकृति में नहीं, मनुष्य के भीतर भी घटित होता है। भारत में बसंत केवल ऋतु नहीं, उत्सव और जीवन दर्शन है। मनुष्य का कल्पनाशील चित्त इस सौंदर्य से प्रेरणा लेकर कला, संगीत और साहित्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इसी कारण बसंत को उल्लास और सृजन की ऋतु कहा गया है। भारतीय साहित्य में बसंत का वर्णन अत्यंत समृद्ध है। कविवर पद्माकर के यहाँ बसंत सर्वव्यापक रूप में दिखाई देता है, जहाँ वह दिशाओं, बागों और जीवन के हर कोने में फैल जाता है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन किलकंत है। कहे पद्माकर परागन में पौन हमें, पानन में पिकन पलासत पंगत है। द्वार में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंधत है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, पोलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है, बगरो बसंत है। पद्माकर का बसंत केवल दृश्य नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो कण कण में समा जाता है और प्रकृति को पूर्ण सौंदर्य से भर देता है। आदिकाल में कोकिल के उपनाम से विख्यात मैथिली कवि विद्यापति ने वसंत ऋतु का मनोहर चित्रण प्रस्तुत करते हुए लिखा है। नव वृंदवन नव नव तरुगण, नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयानिल, मातल नव अलिकूल, बिहारी नवल किशोर, बिहराई नवल किशोर। विद्यापति ने मनोहारी वसंत के माध्यम से जीवन के कुछ सुखद क्षणों को बताया। वहीं दूसरी तरफ फूल के आगमन के साथ वृक्षों में नव किसलय सुगंधित वायु से वसंत का आगमन बताया है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी ने अपनी साखी के माध्यम से इसका वर्णन करते हुए कहा है। ऋतु वसंत जाचक भया, हर की दिया दुम पात, तोत नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। नए पत्तों, नए फूलों, भंवरों के गुंजार और कोयल की कूक के साथ वसंत धीरे धीरे प्रकृति में अवतीर्ण होता है। प्रेम के पीर नाम से प्रसिद्ध पद्मावत जैसे प्रेम खंड काव्य की रचना करने वाले सूफी धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने नागमती वियोग खंड में 12 मासा में इस वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है। चैत वसंता होई धमारी, माही लेखे संसार उजारी, पंचम विरह पंच सरमारे, रकत हुई सगरो बन ढाई, बौरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ घर कंथ सभागे, अबहु आऊ कंथ सभागे। रीतिकाल के कवियों ने भी वसंत को अपनी दृष्टि से वर्णन करने का प्रयास किया है। इस संबंध में सेनापति जी ने ऋतुओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। वे वसंत के बारे में लिखते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहितु है,
बंदी जिम बोलत विरह वीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुण महेतु है। आगे वो कहते हैं, आवे आस पास पहुपन की सुवास सोई, सोने के सुगंध माज सेन रहतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आजू, आवत वसंत ऋतुराज कहत है, आवत वसंत ऋतुराज कहत है। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से ऋतुराज वसंत के आगमन पर चारों ओर सुंदर पुष्प का खिल जाना, भौरे का गान, कोयल को बोलने से इसका आगमन होता है, जो सभी प्राणी के लिए सुख और स्वास्थ्यवर्धक होता है। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी ने वसंत को जीवन आशा की उम्मीद से इसका वर्णन करते हुए कहा है, यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, है फिर वसंत ऋतु इन डारन में फूल, है फिर वसंत ऋतु इन डारन में फूल।